हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम पफ। मैं अर्चना आप सबों के लिए लेके आई हूँ एक बेहद ही सिंपल सा और प्यारा सा एनिवर्सरी केक डिज़ाइन। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि ये एनिवर्सरी केक मैंने खुद के लिए प्रिपेयर किया है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस केक को प्रिपेयर करने में मुझे किन किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना पड़ा। ये सारा स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया। और सबसे पहले मैंने यहाँ 7 इंच का हॉट शेप का केक मोल्ड ले लिया है। तो आइए सबसे पहले हम अपने केक मोल्ड को प्रिपेयर कर ले। इसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसमें ले लिया है और हाथ से मैं मिला रही हूँ। आप चाहें तो इसे सिलिकॉन ब्रश से स्प्रेड कर सकते हैं। और इस तरह से इसकी एक लेयर चढ़ा देने के बाद हम मैदे से इसकी डस्टिंग करेंगे, क्योंकि हम कोई बटर पेपर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। केक हमारा जले नहीं, चिपके नहीं, इसके लिए हमें अपने केक टिन को इस प्रकार से सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से मैदे की डस्टिंग करके इसकी एक लेयर चढ़ा करके अपने केक मोल्ड को प्रिपेयर कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम इस तरह से पलट कर निकाल लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा केक मोल्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन जो करने वाले हैं, यहाँ मैंने एक टिफ़िन बॉक्स लिया है और एक कप मेजरिंग कप लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ कि जब हम हाफ केजी तक का केक बनाते हैं तो इस तरह से इसमें 1 कप लेबल करके हमें केक प्रीमिक्स या अपने मिक्सचर को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को लेना पड़ता है। फिर हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और इसे सर्कल मोशन में मिला लेने के बाद इसमें 3 स्पून के लगभग जाएगा रिफाइन ऑयल। और यहाँ मैंने ये पाइनएप्पल एसेंस लिया है जिसकी कीमत लगभग 150 रुपीज़ मुझे पड़ी थी। तो आपके नज़दीकी बेकरी शॉप में जो भी अच्छी कंपनी वाली अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये मेरा पाइनएप्पल फ्लेवर केक है इसलिए मैंने अपनी स्पॉन्ज को पाइनएप्पल फ्लेवर देने के लिए इसमें पाइनएप्पल एसेंस का यूज़ किया है। तो आपको जो वाला फ्लेवर पसंद हो आप उस तरह की एसेंस का उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए मेरी बैटर कुछ इस तरह से रेडी हो गई और मैं इसे केक टिन में पोर कर रही हूँ। और इस तरह से टैप करके इसमें से एयर बबल्स को बाहर निकाल लेना है ताकि हमारा स्पॉन्ज अच्छे से बेक हो जाए। और 35 मिनट के लिए मैं यहाँ देखिए एक कढ़ाई को प्रीहीट करके मैंने रखा हुआ था, उसमें अपने केक मोल्ड को रख रही हूँ। और आफ्टर 35 मिनट मैं आपको शो करने वाली हूँ कि ये देखिए एक साफ़ सुथरी सी नाइफ़ को मैंने ले लिया है और इसे डिप करके दिखा रही हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि मुझे हैंड ट्राइमर की शिकायत है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और यहाँ मैंने डिमोल्ड कर लिया था इसे ठंडा होने के लिए ढक कर के रखा था ताकि हमारा केक मॉइस्ट रहे, इसका मॉइस्चर बना रहे। और खाने में अगर हम स्पॉन्ज का भी आनंद लेना चाहें तो इसे ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे 3 कट लगा रही हूँ, 3 लेयर में। आपको जैसा सूटेबल लगे जो आप कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसे 3 लेयर कट कर ले, लेकिन ज़्यादा रिस्क हमें लेना नहीं है क्योंकि ये हार्ट शेप है। दोस्तों जितना आसान राउंड शेप का केक तैयार करने में होता है उतनी ही मुश्किल जब हम स्क्वायर शेप में करते हैं या फिर कि कोई और आकार देना चाहते हैं जब हम अपने केक को राउंड छोड़ करके, तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है मैंने जो व्हिपिंग क्रीम ली है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो या जो टेस्ट आपको ज़्यादा पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से क्रीम को अप्लाई करने के बाद हम पाइनएप्पल का क्रश भी लेंगे इसमें 1 से 2 चम्मच। और ढेर सारा इसमें गया है चॉकलेट चिप्स और टूटी फ्रूटी। तो दोस्तों ये मेरा पाइनएप्पल फ्लेवर का पान फ्लेवर वाला टूटी फ्रूटी है जो मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने इसमें ढेर सारा फिलिंग किया है चॉकलेट चिप्स के साथ साथ टूटी फ्रूटी का। तो यहाँ मैंने क्या किया है, टॉप वाले लेवल को पलट करके ले लिया है और जो गैप आपको दिख रहा है उसे मैं क्रीम से फिल कर रही हूँ ताकि मेरी केक को एक अच्छे से हाइट मिले और हमारा शेप भी देखने में प्यारा लगे। तो दोस्तों सेम प्रोसेस से हमें सोकिंग करते हुए और फीलिंग करते हुए इसी तरह से प्रिपेयर कर लेना है अपने केक को। और आपको वीडियो में थोड़ी बहुत दिख रही होगी कि लाइट आ रहा है जा रहा है, तो मैं बता दूं कि हम होम बेकर को हमेशा इसी तरह से काम करना पड़ता है, कभी लाइट रहता है कभी नहीं रहता है। इस वजह से रिकॉर्डिंग में काफ़ी दिक्कतें आती है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती है। तो कोई नहीं,
इसी में हमें काम करके निकलना है दोस्तों। और यहाँ ये देखिए मैंने इस तरह से इसे क्रीम से कवर कर लेने के बाद साइड से थोड़ा सा और कट कर लिया, क्योंकि मुझे प्रॉपर हार्ट शेप लग नहीं रहा था। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं इस वाले प्रोसेस को। और अगेन हम सोकिंग कर लेंगे अपने केक की, और क्रीम से इसे वापस से ढक देना है अच्छी तरह से। आज आपको दिख रहा होगा कि मैं बड़ी ही कम क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को क्रीम बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो उन्हें काफ़ी पसंद है सिर्फ स्पॉन्ज खाना। तो इसके लिए मैंने मोटा मोटा लेयर रखा है और क्रीम का बहुत ही कम इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या जैसा आपके पास, अगर आप होम बेकर हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, तो जैसा ऑर्डर आता है आपके पास, आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग और डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपने केक को प्रिपेयर करें हमेशा। तो ये मैंने यहाँ पे कॉम्ब ले ली है प्लास्टिक वाली, मैं यहाँ कॉम्बिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं, या और भी कई तरह के डिज़ाइंस हैं, जैसे सिलिकॉन ब्रश से आप टेक्सचर इफेक्ट दे दें, या किचन में जो हमारे पास फॉक अवेलेबल होता है उससे भी हम डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो हम होम बेकर कभी कभी बहुत ही जुगाड़ में बेहतरीन केक तैयार कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़े बहुत सामान से ही हमें अपने केक को प्रिपेयर करके एक अच्छी सी बिजनेस को ग्रो करना है। और इस तरह से यहाँ मैंने ऊपरी वाले हिस्से को प्लास्टिक कार्ड से यूँ प्लेन किया है। अब आप सोचते होंगे कि पैलेट नाइफ से क्यों नहीं किया, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा हाथ थोड़ा सा कांपता है, जिसकी वजह से अगर पैलेट नाइफ गिरा या ज़्यादा मैंने प्रेस कर दिया तो वो डिज़ाइन बिगड़ सकता है। और इस तरह से यहाँ मैंने हल्की हाथों से इसे ऊपरी हिस्से को प्लेन कर लिया है। और अब मैं यहाँ एक नॉन एडिबल प्लास्टिक की रिबन है मेरे पास, तो मैं उससे डेकोरेट कर रही हूँ बॉर्डर को, क्योंकि आज मैंने कोई भी बॉर्डर डिज़ाइन नहीं दिया है क्रीम से। बड़ी ही कम क्रीम का मुझे इस्तेमाल करना था, तो मुझे लगा कि यहाँ रिबन ही दे देने से एक अच्छा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन निकल के आएगा। तो मैंने यहाँ इस तरह से रिबन से इसे डेकोरेट कर लिया। और इसके बाद आज मैं अपने केक में फॉन्डेंट वर्क करने वाली हूँ दोस्तों। तो आप भी इस तरह की घर पे प्रिपेयर इस तरह की केक को घर पे प्रिपेयर करके और अच्छा कीमत में इसे फिर सेल कर सकते हैं। तो जितना आपका इन्वेस्ट हुआ, जो आपकी इसमें मेहनत हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्राइस रखनी चाहिए। और आपके एरिया में क्या प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखते हुए प्राइस को रखना पड़ता है। और यहाँ मैंने एक फ्लावर ले लिया है और इस पर मैं एक फ्लावर तैयार करूँगी। मुझे एक ही फ्लावर देना है, क्योंकि क्रीम बहुत ही कम इस्तेमाल करनी है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि डिज़ाइन भी देना है और क्रीम भी नहीं इस्तेमाल करना है। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन हम लोग क्रीम से ही तैयार करते हैं इसमें। तो यहाँ इस तरह से मेरी बची हुई क्रीम थी थोड़ी सी, तो मैंने नीचे डिप कर लिया, बेस बना लिया फ्लावर के लिए। और इस तरह से अपने फ्लावर को पाउडर कलर से मैंने स्प्रे किया था। ये देखिए, ये मेरे पास पाउडर कलर था रेड कलर का, तो उससे मैंने डेकोरेट कर लिया अपने फ्लावर को। और यहाँ पर लीफ निकाल लिया है, तो बड़ा ही खूबसूरत लगा मुझे ये डिज़ाइन। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना न भूलें। तो यहाँ इस तरह से मैंने वाइट फॉन्डेंट में थोड़ी सी पाउडर कलर लेकर के और इसे मिक्स कर रही हूँ और इसे रोल आउट कर लेना है। और मेरे पास कुछ कुकी कटर है, तो इस तरह से मैं हार्ट शेप निकाल रही हूँ फॉन्डेंट की। और दोस्तों मैं बता दूं कि फॉन्डेंट वर्क हमेशा आप एसी में ही कीजिए, लेकिन मैं अगेन किचन में कर रही हूँ, क्योंकि मुझे साथ ही साथ दोपहर का खाना भी तैयार करना है। तो एक बार मैं इधर कर रही हूँ और बगल में ही मैं खाना भी तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने कुछ हार्ट शेप की डिज़ाइन तैयार कर ली है और ये इस पे मैंने रख दिया। चलिए, आज की ये केक डेकोरेशन आपको कैसी लगी दोस्तों, और कैसा लगा मेरा डिज़ाइन, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और मेरे साथ साझा करना ना भूलें। इसी तरह की नई केक डिज़ाइन लेकर के मैं हमेशा आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। और बने रहिए मेरे चैनल पे। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।
तो यहाँ इस प्रकार से मैंने अपने केक को तैयार कर लिया है। और है ना दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सा और खूबसूरत सा केक डिज़ाइन। तो कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा मेरा केक, प्लीज़ कमेंट।